हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया रेड फोर्ट पर अपने भाषण के शुरुआत में क्या बोल दिया पीएम नरेंद्र मोदी, चलो देखिए। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। उपस्थित जनसमूह प्रसन्न है, आह्लादित है और प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संबोधन की। भारत माता की, भारत माता की। वो भी था ना, जय करे तो प्यारे देशवासियों, मेरे परिवारजन, आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है, उनका पुण्य स्मरण करने का पर्व है। आजादी के दीवानों ने भरा पड़ा है। आज हमें आजादी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए सौभाग्य दिया है। बिल्कुल, यह देश उनका ऋणी है। ऐसे हर महापुरुष के प्रति हम अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। चाहे वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नौजवानों का ओलंपिक्स वाले हौसला हो, हमारी माताओं बहनों का योगदान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अभावों के बीच भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है। मैं आज ऐसे सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। अभी वेनाड में हुआ था ना, केरला में। मैं आज उन सब के मोदी जी प्रति गए थे वहां। अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं, यह देश इस संकट की घड़ी में राहुल की बहन वहां से खड़ी उन हुई है। सब के साथ खड़ा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम जरा आजादी के पहले के वो दिन याद करें। सैकड़ों साल की गुलामी,
हर कालखंड संघर्ष का रहा। युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, उन्होंने गुलामी के खिलाफ जंग लड़ते रहे, अविरत जंग लड़ते रहे। इतिहास गवाह है। 2021 में मोदी जी की दाढ़ी सबसे बड़ी थी। उसके पूर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी क्षेत्र थे जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था। साथियों, गुलामी का इतना लंबा कालखंड, जुल्मी शासक, 800 साल, अपरंपार यातनाएं, बहुत लंबा था। सामान्य से सामान्य मानवीयों का विश्वास तोड़ने की हर तरकीब है। उसके बावजूद भी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से करीब 40 करोड़ देशवासी आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे। एक ही स्वर था, वंदे मातरम। एक ही सपना था, भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है। वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ हैं। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो, तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बोले। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। साथियों, वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्ध थे और आजादी मिली थी। आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता का। अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता आजादी दिला सकती है, तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता समृद्ध भारत भी बना सकती है। बिल्कुल ठीक। साथियों, विकसित भारत 2047 ये सिर्फ
भाषण के शब्द नहीं है। इसके पीछे कमाल का था। और उसके पीछे आगे पता नहीं चला उसके पीछे क्या है बताना, पर बहुत ही अच्छा, बिल्कुल पूरा मोटिवेट कर रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर उस टाइम में जब पॉपुलेशन इतनी कम थी हम आजादी ले पाए, जो इतना मुश्किल काम था वो कर सके, तो अब जब आजादी मिली हुई है और हमारी पॉपुलेशन उससे 3 गुना ज्यादा है, तो हम अपने भारत को अगर एक ही दिशा में, जैसे वो कह रहे हैं, इकट्ठे मिलके काम ना करें, अगर करें काम, मैं ये कह रही हूं, तो क्या हम अपनी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री नहीं बना सकते 2047 देखिए तक? बहुत अच्छा टारगेट रखा है मोदी जी ने, और लोगों ने कैलकुलेशंस भी किए हैं कि अगर 14% जीडीपी इंक्रीज होता है तब बन जाएंगे। और उसके में ये होता है कि आपका मिनिमम जीडीपी पर कैपिटा 10,000 से ऊपर हो जाना चाहिए, तब आपको कहते हैं कि ओके आप क्लोज हैं। जैसे चाइना का 13,000 है, पर उसे नहीं माना जाता, एक्चुअल 15 है, बट 10,000 अगर जीडीपी हो जाता है पर कैपिटा तब भी बहुत बड़ी बात है। अभी 2,800 है नॉमिनल जीडीपी डॉलर्स में, तो ये क्रिटिकल है। और मोदी जी चैलेंजेस अच्छे रखते हैं, क्योंकि वो छोटा मोटा नहीं, वो चाहते हैं 2047 तक आप बिल्कुल ही डेवलप कंट्री हो जाइए। पॉसिबल है। अभी ग्रोथ रेट जो है जीडीपी का 8% है, थोड़ा सा और बढ़ाना है, डबल डिजिट में जाएगा, 12-13 हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं बहुत क्लोज आ जाएंगे, विच इज़ एज गुड एज डन। तो आई होप कि ये हो जाए। उन्होंने बहुत अच्छा बताया, समझाया। इसके लिए ये भी क्रिटिकल है कि लोग ढंग से वोटिंग करें और अच्छे लीडर्स को लेके आए। इस बार की गलत लीडर्स को लेके आएंगे। अभी ऑलरेडी थोड़ा लॉस हुआ है, लॉस हुआ अगली बार होपफुली अच्छे लीडर्स लेके आएंगे, नहीं तो और लॉस होगा। बिल्कुल, अगली बार ये गड़बड़ मत करना, मोदी जी को वोट देना, बीजेपी को वोट देना, कहीं दे दिया ना दूसरी तरफ वोट तो सारा मेहनत पानी में जाएगी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।